मौलाना मदनी का खूनी ऐलान, वक्त पर फंस गए सभी मौलाना। राहुल ओवैसी का हो गया इलाज, सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। लाखों हेक्टर जमीन ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही साथ इमरान मसूद ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहां पर पढ़ेंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहां जाएंगे। एक ही रास्ता है, दुआ कीजिए हम लोग आ जाएं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका यानी वक्फ का इलाज कर देंगे। जैसे ही कांग्रेस और मौलाना मदनी का ये बयान सामने आया, उसके बाद पीएम मोदी ने भी राहुल और मदनी की हेकड़ी निकाल के रख दी। उन्होंने भी कांग्रेस और वक्फ बोर्ड की मिलीभगत की पोल खोल के रख दी। उन्होंने खुले मन से बता दिया कि वक्फ कानून पर मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। यानी पीएम मोदी ने ममता को भी सीधी सीधी चेतावनी दी है। वहीं मौलाना मदनी की भी गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी है। दरअसल अब वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, जिसके बाद से वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ वक्फ कानून में किए गए संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। शीर्ष अदालत जिस पर 16 अप्रैल को संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के सरबरा मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। यानी एक खूनी ऐलान वो कर रहे हैं और फिर से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा, लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। निहायत सब्र के साथ पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। तो मौलाना महमूद मदनी कुर्बानी वाला बयान उनका जो आया है वो ऐसे वक्त पर आया जिस पर हंगामा मच गया। जब वक्फ संशोधन कानून के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में झुलस रहा है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, वहीं पलायन की खबरें भी सामने आ रही हैं। और जब पश्चिम बंगाल पुलिस से नहीं संभला मामला तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को मोर्चे पर लगना पड़ा है, ताकि उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके और स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाई जा सके। ऐसे मुश्किल वक्त में जमीयत के प्रमुख मदनी का बयान माहौल को और भी खराब कर रहा है। एक तरफ जहां शांति बनाए रखने की अपील की जा रही तो वहीं दूसरी तरफ एक जिम्मेदार पद पर बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति से इस तरह के बयान की अपेक्षा शायद ही किसी को हो। वक्फ संशोधन कानून देश भर में लागू हो चुका है। कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन जरूर हो रहे हैं और कई संगठन और राजनीतिक दल इस संशोधित कानून का विरोध भी कर रहे हैं। इस बीच जमीयत के नेता के बयान ने हलचल बढ़ा दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी का यह बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीति से जुड़ा है। ये कानून देश, समाज, मुसलमानों के लिए सही नहीं है। मदनी ने आगे ये भी कहा कि इसके लिए हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने विरोध पर आगे कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर सब्र भी करना पड़ा तो भी करेंगे। उनका ये बयान ऐसे वक्त में जब सामने आ रहा है जब पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा और भी कई इलाके वहां पर विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है, बवाल मचा है। हिंसा में कुछ लोगों की जान जा चुकी है। महमूद मदनी ने वक्फ की जमीनों पर भी टिप्पणी की। जमीयत चीफ ने कहा कि कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि नया वक्फ कानून के प्रावधान बिल्डरों को फायदा पहुंचाने वाले हैं।
मदनी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी की जंग लड़ी और देश में रहना चुना, कुर्बानी दी। देश के संस्थापकों ने कुछ कमिटमेंट किए थे, लेकिन आज उनकी बुनियाद को रौंदा जा रहा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून में वक्फ जमीन का रिकॉर्ड रखने और उसके डिजिटलाइजेशन का प्रावधान किया गया है, जिसका मकसद वक्फ कानून को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाया जा सके। जिस तरह से ये मौलाना आग उगल रहे हैं, इन पर मोदी के बयान ने भी बता दिया कि आप कितना भी चिल्लाते रहें, अब वो अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाले हैं। कांग्रेस आई तो वक्फ कानून 1 घंटे में होगा खत्म। वहीं इस कड़ी में कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यानी वो भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इमरान मसूद ने सोमवार को वक्फ कानून को लेकर अपनी ही पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनेगी तो इस कानून को पलट देंगे। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सत्ता में आए। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, हम 1 घंटे के भीतर इस कानून को निरस्त कर देंगे। देश भर में इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है। कई विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस कानून को चुनौती दे रहे हैं। वहीं रविवार को हैदराबाद में भी वक्फ कानून के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने इसे रद्द करने की मांग की थी। इस रैली में शामिल इमरान मसूद ने लोगों से इस मुद्दे पर एकजुट रहने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहां सालों से रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू पलायन को मजबूर हो गए हैं और इस हिंसा के बाद टिप्पणी करते हुए इमरान मसूद ने कहा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो। इस पर भी जोर दिया कि किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं है। सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार पसमानदा मुसलमानों की भलाई की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। ये उनका दोहरा चरित्र है। यानी इमरान मसूद एक तरफ कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं और हिंसा करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये बयान जो आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ एक्शन की भी तैयारी हो चुकी है। यानी इमरान मसूद और मौलाना मदनी अगर इसी तरह जहर उगलते रहे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। वक्फ पर जब कांग्रेस और मौलाना गैंग आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हंगामा कर रहे हैं, तब पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया कि ये कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक दिन के दौरे पर हरियाणा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई पॉलिसी के बारे में बताया, वहीं कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का बेसहारा, महिलाओं का, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ है कि भू माफियाओं को ही इससे फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर की गई गुहार का भी जिक्र किया। बताया कि सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को खत लिखकर वक्फ कानून में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इसमें ये प्रावधान जोड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। अब नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नए प्रावधान वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान करते हुए बनाए गए हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि पार्टी ही संविधान की भक्षक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जिंदा थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित करने का काम किया। 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, लेकिन कांग्रेस संविधान की बड़ी भक्षक बन चुकी है। यानी एक एक करके ना सिर्फ उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोली, उन्होंने ये भी बता दिया कि मौलाना गैंग और कांग्रेस की मिली भगत से ही अब तक मुसलमानों को ठगा गया है और यही मुसलमान अब इन मौलानाओं के भड़काने पर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में मौलाना मदनी और इमरान मसूद ने जो बयान दिए हैं, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।